Hello बच्चों, let's read the question. When two species of different genealogy come to resemble each other as a result of adaptation, the phenomena is termed as. यानी कि जब दो ऐसी स्पीशीज जिनकी जीनोलॉजी डिफरेंट होती है वो एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं, क्यों? कोई ऐसा रिजेंबलेंस जो उनके अंदर अडेप्टेशन की वजह से आया होता है, तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? सो देखिए यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन इन ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले अपने ऑप्शंस के हिसाब से एक एक डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, इसमें देखिए क्या होता है, जब डिफरेंट स्पीशीज मॉडिफाई या अडेप्ट सिमिलरली in behavior or similarly or show similar structural or behavioral resemblance, structural या behavioral resemblance due to similar environment, due to similar environment। यानी कि जब कोई दो डिफरेंट स्पीशीज किसी सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर या बिहेवियर को इवॉल्व करती हैं, किस वजह से? सिमिलर एनवायरनमेंट में रहने की वजह से, तो उसे हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं? एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड। आर फॉर्म्ड। और एनालॉगस स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? जिनका ओरिजिन डिफरेंट हो एंड फंक्शन सेम हो। ओरिजिन भले ही डिफरेंट हो पर इनका फंक्शन कैसा होता है? सेम। और एनालॉगस स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैन। यानी देखिए, ऑक्टोपस और मैन कितने अलग अलग दो स्पीशीज हैं, लेकिन दोनों की आईज और उनका आईज का ओरिजिन भी क्या है? अलग अलग है। जो फॉर्मेशन का तरीका है, जो ओरिजिन है, वो भी अलग अलग है, लेकिन इन दोनों की ही आईज का फंक्शन क्या हो जाएगा? विजन। स्पीशीज को विजन प्रोवाइड करना। सो आप देखिए यहाँ पे फंक्शन सेम है पर ओरिजिन डिफरेंट है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एनालॉगस स्ट्रक्चर्स का। और किसका? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का, जहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्पीशीज यानी कि ऑक्टोपस और मैन जिनकी जीनोलॉजी डिफरेंट है, इन्होंने एक दूसरे को रिजेंबल किया, किसमें? आईज के फंक्शन में। दे रिजेंबल ईच अदर इन द फंक्शन ऑफ आईज एज अ रिजल्ट ऑफ अडेप्टेशन। दोनों का ही काम क्या है? देखना। दोनों की ही आंखें देखने के लिए अडेप्ट हो गई हैं। तो यहाँ पे ये हो गया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। इसके बाद हम अपने अगले ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। सो आपका दूसरा ऑप्शन क्या है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। देखिए, डाइवर्जिंग का क्या मतलब होता है? डाइवर्जिंग का मतलब होता है कि जब किसी एक सिमिलर, डाइवर्जिंग हमने वर्ड जो है ये फिजिक्स में सुना होगा। डाइवर्ज करने का क्या मतलब होता है? कोई एक सिमिलर पॉइंट से कई सारी रेज निकल के बाहर अलग अलग दिशाओं में चली जाएं। तो यहाँ एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट में डाइवर्जेंट का क्या मतलब हो जाएगा?
एक सिमिलर ओरिजिन के जो स्ट्रक्चर्स हैं या जो सिमिलर स्पीशीज हैं, एक ही स्पीशीज के मेंबर्स जो हैं आपस में अलग अलग तरीके से अडेप्ट कर जाए, मतलब members of same species evolve different structures or functions evolve different structures or functions according to the environment तो इन्हें हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। यानी कि स्पीशीज सेम थी, या यहाँ पे सेम स्पीशीज भी हो सकती हैं और ये ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन्स। ऐसे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन सेम हो, ओरिजिन सिमिलर और फंक्शन डिफरेंट। यानी कि देखिए यहाँ पर ऐसे सेम स्पीशीज में कुछ ऐसे अडेप्टेशंस आ जाना जिससे कि वो जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हों और जिनके फंक्शंस भी अलग अलग हों, मतलब अलग अलग तरीके से अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए ये अलग तरीके से अडेप्ट हो जाए, पर इनका ओरिजिन सेम रहे। ऐसे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन सिमिलर हो और फंक्शन डिफरेंट हो, ऐसे ऑर्गन्स क्या कहते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन्स। और ये बनते किस वजह से हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से। इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए, थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकरबिट्स। कुकरबिट्स मतलब लौकी, कद्दू, इस तरीके के जो आपके लता वाले, मतलब किस तरीके से जो क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं वो। तो बोगनवेलिया का जो थॉर्न है, इसका देखिए, इसका थॉर्न और टेंड्रिल, कुकरबिट का टेंड्रिल, इन दोनों का ही ओरिजिन जो है, इनका ओरिजिन होता है कहाँ से, एक्सिलरी बड से। ओरिजिन एक्सिलरी बड। और टेंड्रिल का भी ओरिजिन कहाँ से होता है, एक्सिलरी बड से। लेकिन जब हम फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शंस में थॉर्न का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन। और टेंड्रिल का क्या फंक्शन होता है, सपोर्ट। यानी कि जो क्रीपर्स हैं उनको चढ़ने में सपोर्ट करता है ये टेंड्रिल, और थॉर्न का क्या काम होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर्स, और टेंड्रिल का सपोर्ट। तो यहाँ पर देखिए दोनों का ओरिजिन सेम है, फ्रॉम द एक्सिलरी बड, लेकिन दोनों का जो फंक्शन है वो अलग अलग है, थॉर्न का प्रोटेक्शन और टेंड्रिल का सपोर्ट। तो ये आपका एग्जाम्पल किसका हो गया, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का। इसके बाद देखिए हम बात करें माइक्रो एवोल्यूशन की। तो माइक्रो एवोल्यूशन हम उसको कहते हैं जब देयर इज अ evolution ड्यू टू चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी। evolution ड्यू टू चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसीज। अब देखिए माइक्रो का क्या मतलब होता है, बहुत छोटा। माइक्रो माने कोई चीज जो छोटी है। एलील जो है वो बहुत ही छोटे या बेसिक यूनिट होते हैं इवोल्यूशन के। तो इवोल्यूशन के नहीं, मतलब बहुत बेसिक यूनिट्स होते हैं
तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि जो एलील्स में जो चेंज होता है, एलील्स की फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो एवोल्यूशन। इसके बाद देखिए को एवोल्यूशन का क्या मतलब होता है। जब भी दो स्पीशीज, टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स reciprocally affect each other's evolution। देखिए हमने एक को एग्जिस्टेंस का टॉपिक देखा था, जिसमें हमने क्या कहा था, को एग्जिस्टेंस मतलब एक साथ कुछ थोड़ा बहुत एडजस्ट करके एक साथ रहना, को एग्जिस्ट करना मतलब कुछ एडजस्टमेंट एक स्पीशीज कर ले, कुछ दूसरी कर ले, पर दोनों एक साथ एक जगह पर आराम से रहें। तो वैसे ही को इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि जब दो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हों, वो एक दूसरे के इवोल्यूशन को रेसिप्रोकली इफेक्ट कर रहे हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, को इवोल्यूशन। अब जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या कह रहा था कि टू स्पीशीज ऑफ डिफरेंट जीनोलॉजी कम टुगेदर एज अ रिजल्ट ऑफ रिजेंबल ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ अडेप्टेशन। सो देखिए यहाँ पर इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं। सो देखिए अभी हमने अपने पहली स्लाइड में डिस्कस किया था कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में। सो देखिए यहाँ पर हमने क्या बात की थी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की अपने पहले स्लाइड में, कि यहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज मॉडिफाई सिमिलरली टू शो सिमिलर रिजेम्बलेंस ड्यू टू इन सिमिलर इन्वायरमेंट। यही हमारा क्वेश्चन भी कह रहा है। सो द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन विल बिकम व्हाट, ऑप्शन ए। दैट मीन्स answer to this question will be option A, convergent evolution. So I hope you understood it well. Best of luck